सदियों से इंसानी दिमाग एक सवाल से जूझता आया है, हम कौन हैं, हमारी पहचान क्या है, हमारी सीमाएं क्या हैं। लेकिन अब एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ है, हम क्या बन सकते हैं और इस बायोलॉजिकल बॉडी का लिमिटेशन कहां तक हम लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो सीधे तौर पे हमारे अस्तित्व, हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है। आज का टॉपिक है, क्या इंसान अपनी बायोलॉजिकल लिमिट को पार कर पाएगा। यह सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, उसका जवाब उतना ही गहरा और जटिल है। यह सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है, बल्कि दर्शन, नैतिकता और हमारे भविष्य की बात है। हमारा शरीर, हमारा दिमाग लाखों सालों के प्राकृतिक विकास, जिसको हम लोग नेचुरल इवोल्यूशन कहते हैं, उसका नतीजा है। हमें भूख लगती है, नींद आती है और हम बीमार पड़ते हैं, बूढ़े होते हैं और एक दिन हम लोग मर जाते हैं। ये हमारी बायोलॉजिकल सीमाएं हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इन सीमाओं को तोड़ दें? क्या हो अगर हमारी एवोल्यूशन अब सिर्फ प्रकृति के हाथ में ना रहे, बल्कि हमारे अपने हाथों में आ जाए। इसी कंसेप्ट को ट्रांसह्यूमनिज्म कहते हैं। ये एक ऐसा दर्शन है जो मानता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानी शरीर और दिमाग की सीमाओं को पार किया जा सकता है। हम खुद को अपग्रेड कर सकते हैं। अब सोचिए, आज की दुनिया में यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं रह गया है, इसके बीज तो ऑलरेडी हमारे आसपास ही मौजूद है। पहले सुनिए, कहां कहां हमने अपनी सीमाओं को ऑलरेडी चुनौती दे रखी है। अगर आप शारीरिक तौर पे देखते हैं तो आपको आसपास ये सारा चीज दिखेगा कि अब जो व्यक्ति पहले से विकलांग थे, उनको पहले है ना केवल एक लकड़ी का आर्टिफिशियल लेग दे दिया जाता था। लेकिन क्या अभी ऐसा होता है? नहीं। अब हमारे पास कुछ ऐसे प्रोस्थेटिक लिम्स हैं जो एक बहुत अच्छे सेंसेशन और मसल्स के मूवमेंट के साथ चलते हैं। अब ऐसे बायोनिक आर्म से हमारे पास जो दिमाग के सिग्नल से चलते हैं और छूने का एहसास भी नहीं होने देते। अगर हमारे पास कोई ऐसा पेस मेकर बन जाए जो दिल की धड़कनों को कंट्रोल कर रहा है, तो वो हमारे पास ऑलरेडी है। हम अब क्या फ्यूचर सोच रहे हैं? हमारे पास तो ऑलरेडी ये सब है ना। चारों तरफ एनवायरनमेंट में आप देख रहे हैं, लाखों लाख व्यक्ति का जीवन उसी पेस मेकर से चल रहा है। बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे बुजुर्गों को जिनको सुनने में दिक्कत होता है, उनको सुनने की शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे पास अभी तक ऑलरेडी यंत्र विकसित हो चुका है। यह सब तो हम एक ऑलरेडी एग्जिस्ट कर ही रहा है हम लोग के सामने। अगला कदम क्या होगा? ऐसा अंग जो नेचुरल अंगों से ज्यादा ताकतवर हो, ज्यादा इफिशिएंट हो, जिसके अंदर मसल्स पावर ज्यादा हो, जिसके काम करने की क्षमता ज्यादा हो। यह सब हमारे शारीरिक सीमाओं को और अपग्रेड करने के लिए एकदम तैयार है और इसमें बहुत सारी चीजें अभी ऑलरेडी हम लोगों के इर्द गिर्द मौजूद है। मानसिक स्तर पे आइए, हमारी याददाश्त सीमित है। हमारी गणना करने की जो स्पीड है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स अगर बेसिक बोलिए तो गुना भागा करने का जो क्षमता है, वो लिमिट है। लेकिन अब ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस आ गया। उस पे क्या हो रहा है? उस पे इस तरह से काम हो रहा है कि हर चीज है ना उसके अकॉर्डिंग में बहुत मिनटों का काम सेकंड में और सेकंड का काम मिली सेकंड्स में होने जा रहा है। इलॉन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक, इस पर ऑलरेडी रिसर्च कर रही है। और सोचिए कि आगे क्या होगा जब हम लोग है ना, आप सीधे सीधे अपने दिमाग से इंटरनेट को जोड़ पाएं, किसी के साथ बिना बोले थॉट्स को शेयर कर पाएं और किसी भी चीज को सेकंडों में डाउनलोड कर अपने दिमाग में सेव कर पाएं। क्या तब भी हमारी सोचने की प्रक्रिया इंसानी ही कहलाएगी? सोचिएगा जरूर। बायोलॉजिकली एजिंग को अब एक डिजीज माना जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से और एआई की मदद से वैज्ञानिक इस एजिंग को एक बीमारी की तरह देख रहे हैं और जिसे ठीक किया जा सकता है। बायोलॉजिकल इमॉर्टलिटी पर रिसर्च चल रहा है। मतलब बुढ़ापा और मौत अब तो ऑप्शनल हो जाएगा। अगर हम चाहेंगे तो बूढ़े होंगे, चाहेंगे तो मरेंगे, नहीं तो नहीं मरेंगे। यह कल्पना पर हो सकता है, आपको लगता होगा संदेह है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह इस सदी के अंदर ही संभव है। अब यहीं आकर यह डिस्कशन थोड़ा फिलोसफिकल हो जाता है। एक ऐसा इंसान जिसका दिल आर्टिफिशियल है, जिसके हाथ रोबोटिक हैं और जो 500 केजी तक का वेट उठा सकता है, जिसका दिमाग एक एआई द्वारा जुड़ा हुआ है, जो 200 सालों से ज्यादा जिंदा रह सकता है, क्या वो आज की परिभाषा के हिसाब से 100% ह्यूमन गिना जाएगा या वो कुछ और बन जाएगा, एक पोस्ट ह्यूमन या एक ट्रांस ह्यूमन? ये सब बहुत ही कुछ गंभीर सवाल उठाता है जो मेरे मन में आ रहा होता है और आपके दिमाग में भी आना चाहिए। सबसे पहला प्रॉब्लम जो आएगा सोसाइटी के अंदर,
समाज के अंदर, वो होगा समानता का सवाल। ये टेक्नोलॉजी शुरू में बहुत महंगी होगी, तो क्या अमीर लोग अमर और सुपर इंटेलिजेंट हो जाएंगे जबकि गरीब साधारण इंसान ही बने रहेंगे? क्या इससे समाज में एक नई भयानक खाई पैदा नहीं हो जाएगी? एक तरफ अपग्रेडेड ह्यूमंस और दूसरी तरफ नेचुरल ह्यूमंस। ऑब्वियसली किसको ज्यादा बेनिफिट होगा ये आप समझते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आएगा वो होगा क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। अगर आपके दिमाग का एक हिस्सा एआई है और आपकी मेमोरीज क्लाउड पे स्टोर हो रही है, तो फिर आप कौन हो? अगर आपकी बॉडी के 90% पार्ट्स रिप्लेस्ड हो चुके हैं, तो क्या आप अब भी वही इंसान हैं? और क्या आपका अभी भी कहीं सेल्फ रिसाइड्स करता है? सोचिएगा। अगला जो प्रॉब्लम मेरे दिमाग से निकला है, और शायद है ना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो उस समय का, और वो है हैकिंग और सुरक्षा को लेकर। अगर आपका दिमाग एक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा है, तो क्या आप उसे हैक किया जा सकता है? मतलब आपको भी हैक कर लेगा कोई? क्या कोई आपके थॉट्स चुरा सकता है? क्या आपकी मेमोरीज मिटाया जा सकता है? या आपके एक्शंस को रिमोट कंट्रोल द्वारा दूर में बैठा हुआ कोई इंसान रिमोट से चला सकेगा? ये सब साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा नाइटमेयर होने वाला होगा। अगला प्रॉब्लम जो मैं देख पा रहा हूं वो है द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अगर हम खुद को इतना बदल दें कि प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ इंसान अपने आप को इंफीरियर फील करने लगे, आउटडेटेड लगने लगे, तो क्या हम इंसानियत की उस डोर को ही तोड़ देंगे जो हमें हमारे अतीत, हमारे इमोशंस और एक दूसरे से जोड़ती है? क्या हम ह्यूमन ना रहकर एक नई स्पीसीज बन जाएंगे? सोचिएगा। देखिए, टेक्नोलॉजी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, वो तो एक टूल है। सवाल यह है कि हम उस टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हम अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे बीमारियों को ठीक करना, विकलांगता को दूर करना, या फिर हम सिर्फ एक सुपर रेस के अंदर एक दूसरे से आगे निकलने के होड़ में इसका यूज कर रहे हैं? यह डिस्कशन बेहद जरूरी है, सिर्फ वैज्ञानिक और दार्शनिक के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए जो इस ग्रह पे रहता है, क्योंकि हमारा कलेक्टिव फ्यूचर इसके साथ जुड़ा है। अंत में मैं आपको एक सवाल पूछकर खत्म करना चाहूंगा। क्या इंसान होने का मतलब सिर्फ हमारी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, या फिर वो इमोशंस, इम्परफेक्शन, स्ट्रगल्स और मोर्टेलिटी है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती है? अगर हम इन सब में से कुछ को भी हटा दें, तो क्या हम वो हैं जो आज हैं? और अगर हम वो नहीं हैं जो आज हैं, अपनी आइडेंटिटी को अगर हम भूल चुके हैं, तो फिर सोचिएगा हम लोग कौन हैं? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये फिलॉसफिकल बहस और आगे बढ़ सके। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।